हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रणव है और अगर आप गूगल में जाते हैं और सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो आप मुझे टॉप पे मिलेंगे। और ऐसे ना जाने कितने और कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ मेरे नहीं, मेरे क्लाइंट्स के भी हैं, सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी या कोई भी आप रैंडम कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स जो आप गूगल में सर्च करते हैं, मेरे क्लाइंट्स के वेबसाइट आपको टॉप पे दिखेंगे। और उसको अचीव करने के पीछे का जो एक जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फेज इतना आसानी से नहीं आया। इस फेज को अचीव करने के लिए काफी सारा हमने स्ट्रगल किया है, मेरी टीम ने स्ट्रगल किया है, सारा एक स्ट्रगल का फेज हमने देखा है। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, इसलिए मैंने कीवर्ड की बात की। राइट, कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, जो भी आप सर्च करते हैं उसको कीवर्ड ही बोलते हैं हम लोग। राइट, तो मैं उसको लेके आया उस पर्टिकुलर कीवर्ड में अपने बिजनेस को। तो हुआ क्या कि जो कोविड का फेज था उसने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे थे। 2019 में ऐसा था, देखिए लाइफ का एक ना 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद एक फेज आता है, आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो। अब ग्रो करना स्टार्ट किया और उसी टाइम पे पूरा गाड़ी नीचे चला गया, कोविड आ गया। तो भाई बहुत सर पकड़ा कि यार इस पर्टिकुलर फेज पे लाने के लिए बिजनेस को इतना मेहनत किया था और उसी फेज पे आके बिजनेस रुक गया। राइट, यहां से तो ग्रो करना था, सोचा चलो कोई बात नहीं, होता है। फिर ढूंढने लगे कि क्या ऐसा किया जाए जिसके बेसिस पे काम को आगे बढ़ाया जा सके या बिजनेस को आगे लेके जाया जा सके। तो देखिए रेफरल बेस्ड बिजनेस जो है ना, किसी से किसी ने आपको रेकमेंड कर दिया या रेफर कर दिया, उससे बिजनेस कई बार रुक जाता है। तो आपके पास में ना सोर्सेज बहुत सारे होने चाहिए। सोर्सेज की बात, मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो ये नहीं कहूंगा आप डिजिटल मार्केटिंग ही कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप जो प्रिंट मीडिया में देखते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप किसी से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका है। तो जहां जाइए अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में शेमलेस मार्केटर बन जाइए। राइट, और आप किसी भी फील्ड से हैं, हम लोग बहुत सारे अलग अलग फील्ड से, इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने में कोई भी शेम नहीं है, कैसा भी बिजनेस हो। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सुने और उस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को वे एक्सप्लेन करने का तरीका हमने सुना। तो वो एक तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का। हुआ क्या कि जैसे मैं कहता हूं कि भाई जो एक हलवाई होता है वो अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो सेम हमारे साथ भी ऐसा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग खुद के लिए नहीं कर रहे थे, दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे थे, दूसरों की 4,000-5,000 करोड़ के पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे थे, बट अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वो समझ में आ गया अब अपने लिए करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद के लिए मार्केटिंग खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को ही वो सर्विस बेच डाली। मैंने बोला मैं खुद बैठूंगा, खुद अपनी सारी वेबसाइट्स को ठीक करूंगा, खुद उस पर मेहनत करूंगा। और ऐसे मैंने कम से कम 10 से 15 कीवर्ड की लिस्ट बनाई जिससे मुझे बिजनेस आ सकता था, क्योंकि खुद के लिए बिजनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो वही कीवर्ड्स पे काम किया, उस पर रैंक किया, टॉप पे आया और वहां से पूरा फेज बदल गया। रेफरल तो कोविड का फेज गया, सबको बिजनेस आने लग गया, मुझे भी आने लग गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें क्या हुई कि मुझे अब बिजनेस थोड़ा सा ज्यादा आने लग गया, क्योंकि मैं रैंक कर रहा था टॉप पे। आज भी आप गूगल पे जाएं, जैसे मैंने कहा, आप सर्च करें, आप डेफिनेटली मैं मिला हूंगा आपको। राइट, और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे और गूगल में जाके किसी के बिजनेस को एक्सप्लोर करना बहुत आसान है, आप इजिली उसके बारे में जान सकते हैं। और ये जो जर्नी मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं 30+ लोगों की टीम के साथ में काम करता हूं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग मेरे लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूं अपनी टीम का जो मेरी जर्नी को यहां तक लेके आए। मैं इतना अपने आप को काबिल समझता नहीं हूं, आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आप लोगों को, जब मैं 5th या 6th में रहा हूंगा, थोड़ी सी अपने मदर के बारे में, थोड़ा सा भाई के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए उस जर्नी को, उस इंटरेस्टिंग फेज को शेयर करना। हम लोग 5th में काफी, जब मैं 5th में था, बहुत स्ट्रगल चल रहा था फैमिली को लेके, बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा था कि कैसे इसकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि आई वाज गुड इन स्टडी, मैं अच्छा था, अच्छा कर रहा था। बट पापा का वो जो इनकम का स्लैब था, दैट वाज नॉट वेरी गुड, उससे हमारा गुजारा हो नहीं पा रहा था। मैं बिहार से हूँ और हम लोग बिहार में हुआ था, एक बहुत बड़ा माइग्रेंट हुआ, सब लोग अलग अलग सिटीज में चले गए। पापा भी ऐसे पंजाब चले गए, जालंधर में आ गए, वहीं पे रहने लग गए, जॉब करने लग गए। और वो जॉब का इनकम स्लैब इतना था कि हम कोई अच्छा स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, सरकारी स्कूल में थे, वहां पे भी आपको जो थोड़ा सा और बेटर करना होता है, वहां पे भी स्ट्रगल चल रहा था। तो मदर ने बोला कि नहीं, ये बच्चों के लिए तो कुछ तो करना है। सो उन्होंने अपने एंड पे काफी काम करना स्टार्ट किया, काफी देर तक 8-8, 9-9 घंटे बैठ के वो स्टिचिंग करती थी, एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जो कि
एक मदर अपने बच्चों के लिए बेसिकली करती है, राइट। और वो जो एक फेज था उसने इतना आज भी या कभी लगता है कि यार क्या लाइफ में क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर एक चीज समझ में आती है। वैसे तो मैं बिहारी के लिए कहता हूं कि बिहारी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है, लेकिन ये बात सब फैमिलीज के लिए अप्लाई होती है, जो भी मिडिल क्लास से है, छोटे फैमिली से है, या स्ट्रगल कर रहा है, या बड़े फैमिली से भी है। हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, हर स्टेप पे कुछ करेंगे कुछ मिलेगा, राइट। और वो स्टेप, छोटा छोटा स्टेप हमें आगे लेके जाएगा। और ये चीजें मुझे समझ में आई हैं, बताऊंगा कि क्या आगे क्या हुआ। तो फिर जैसे हमारा 10th बढ़ा, 12th की तरफ आए, तो 12th का जो फेज आया, मैं 12th में थोड़ा सा पढ़ने में हल्का सा ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गया था, अच्छा नहीं आया रिजल्ट। तो ऐसे बैठे हुए थे, मैंने बोला मुझे बीटेक करना है, तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन का स्कोर अच्छा नहीं था, लोन मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि भाई फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस था उस पर तो कोई लोन भी नहीं देता, राइट। इट वाज टेरिबल एजुकेशन में। 10th तक आई वाज 90% हमेशा आते थे, उस टाइम पता नहीं क्या हो गया, 12th में आके खुद का स्कोर खराब कर लिया, सारा का सारा परफॉर्मेंस गिर गया। तो वहां पे फिर भाई ने रिकमेंड किया कि पापा आपने बहुत दिन मेहनत करके एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी लिया है, एक काम करो उसको निकाल दो, सेल आउट कर दो, ये अच्छा है, कुछ करेगा तो हम लोगों को भी आगे लेके जाएगा, राइट। और मुझे लगा कि वो जो भाई ने जो बात बोली, आज भी सोचता हूं कभी कभी तो लगता है कि वो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पापा ने वो प्लॉट सेल कर दिया, उससे अराउंड 3-3.5 लाख रुपए निकले, उससे वो पूरा एजुकेशन बीटेक हुआ, और मैंने वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगता है वहां से मेरी लाइफ जर्नी पूरी चेंज हो गई। वो मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं था। छोटा भाई बोल रहा है भाई इसको पढ़ाओ, कर सकता है कुछ। मदर के दिन याद आते हैं कि मदर ने कितना स्ट्रगल किया था पीछे में। और आज मैं आपको बड़े गर्व से कह सकता हूं कि ये जो जर्नी आगे बढ़ रही है, और इस जर्नी में मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये कुछ कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये कीवर्ड ऐसे हैं जो मुझे एक तरीके से एज ए मार्केटर स्टैंड आउट करते हैं। और दूसरी चीजें जो मैं कर रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी इंडिया का सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पूरे इंडिया में खड़ा करना है, और फिर आगे के लिए देखेंगे क्या गोल है। क्योंकि मुझे पता है कि यहां से कुछ भी पीछे लूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो लूज क्या होगा, राइट। और पाने के लिए तो मैंने बताया कि जितना आप समेट लो वो आपका है, तो आपको लगना है उसके पीछे में, मेहनत करनी है, और चीजें वो आप अचीव कर लोगे जो आपको अचीव करके दिखाना है, राइट। और इस सब जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। जब हम कोविड के फेज से गुजर रहे थे, मैं क्योंकि हमारे पास में ज्यादा पैसे थे नहीं, तो वो फिर भी कह रही थी कि यार तुम एक काम करो, तुम्हारा एसईओ अच्छा है, तुम उसी पे फोकस करो, लीव एवरीथिंग, सब चीजें छोड़ दो, तुम अपने एसईओ पे फोकस करो, बाकी चीजों पे मत ध्यान दो, तुम्हें पता है कि रिजल्ट कैसे आना है, क्या अचीव होना है, तुम उस पर फोकस करो, सारा कुछ हो जाएगा, मैं देखती हूँ। और शी इज माई वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने पीछे से टेक्निकलिटी वाइज जितना भी क्लाइंट का वर्क था वो सारा संभाल लिया, और मैंने अपने ब्रांडिंग पे फोकस किया, और उसके थ्रू से दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना, वाइफ का कॉम्बिनेशन प्लस मेरा एफर्ट। तो ये देखिए क्या होता है जिंदगी में। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आपको बताता हूं कि आपको ना दुनिया ना, अभी भी जब कहीं किसी से मिलता हूं, बैठता हूं, कुछ अच्छे सर्कल में बैठता हूं, कभी आजकल मौका मिलता है 5 स्टार होटल्स में जाने का, अच्छी जगह पे जाने का, वो दिन भी देखे हैं जब 10th के बाद एक फैक्ट्री में रिंचिंग और पैकिंग का काम करते थे, राइट। तो वो सारी चीजें हमने की हैं जो कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं, जो मेहनत जरूरी होता है। तो अब बैठता हूं तो उनकी बातें सुन के लगता है यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब यहां से ऊपर चले जाता है बहुत सारी चीजें। बट धीरे धीरे वो सपने जो देखे थे वो मैच हो रहे हैं, जो चीजें सोची थी वो मैच हो रही हैं, और जो लाइफ में करना था वो करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं था 12th में, मैं ओपनली बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं था, मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि उसको गिव अप नहीं करना है कभी भी। अगर वो गिव अप कर जाता है, गिव अप करने के लिए बहुत बार मौके आएंगे आपके पास। लाइफ का प्रेशर भगवान भी टेस्ट लेते हैं ना, आपको हर पॉइंट पे टेस्ट लेते हैं भगवान, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें कैपेबिलिटी है ही नहीं है, और उनको लग गया कि इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको भगवान ऊपर से छोड़ देंगे आपका हाथ,
और आपको लग गया अंदर से नहीं भाई तू कर लेगा, तेरे में कैपेबिलिटी है ना, तो आप उस चीज को आगे लेके जाओगे, उस जर्नी में आप आगे बढ़ जाओगे। और जो लोग कहते थे, जो लोग आप पे हंसते थे कि भाई ये नहीं कर पाएगा, इससे पॉसिबल नहीं है, वही लोग कल आपके साथ में आगे खड़े हो जाएंगे। मैंने इस 10 ईयर की जर्नी के लिए बहुत कुछ छोड़ा, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़ी। इस बीच में भी मेरे पास में कोविड का फेज था, मैं अब घर वाले परेशान करने लग गए थे, यार तू छोड़ देना ये सब, 10 साल का स्टॉक है। हमारे पास एक होता है ना कि एक पीछे से भी सपोर्ट हो कि दे दो 50,000 1 लाख रुपए दे दो, कुछ इसका निकल जाएगा। भाई कहां से देते, सब तो बेच बाच डाला, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ मेरे चक्कर में उन्होंने, अब बचा क्या उनके लिए देने के लिए। तो बस हौसला हिम्मत वो देते गए और वही चीजें मैं आगे लेके जा रहा हूं। और मुझे पता है कि मैं एक दिन वो चीजें कर पाऊंगा जो मैंने सोची हैं। और आप लोग भी इस चीज के लिए मेहनत कीजिए जो आप लोगों ने सोचा हुआ है। और कुछ मार्केटिंग जो आप लोग सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एजेंसी चला रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिकली आप खुद भी मेहनत करेंगे ना। डिजिटल मार्केटिंग इतनी आसान है, बट हाँ थोड़ा सा माइंड यूज करना है, इतना आसान है, आप खुद के ब्रांड को खुद ही ग्रो कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की आपके लाइफ में काम आए। आप अपने आप पे, अपने बिजनेस पे, अपने एफर्ट्स पे कभी भी डाउट ना करें, और आपने जो सोचा है वो आप कर लोगे। बस आपको एक जिद के पीछे लग जाना है, और जो मैंने कहा कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। धन्यवाद।